हेलो, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ के दो टाइप के मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में घूमती है उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. Now look in this diagram. जो एक्सिस है हमारी अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। ये जो एक्सिस है हमारे अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन किसको बोलते हैं? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, दिस ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ। इससे हमारी एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। Now let's see one more fact here, that the axis of the earth is tilted at an angle of 23.5 degree relative to the plane of its orbit. अब जो अर्थ की एक्सिस है it was supposed to be 90 डिग्री to the orbital plane, बट अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस लाइन से ये जो हमारा एक्सिस है ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। जो हमारे एक्सिस है, अर्थ रोटेशन की एक्सिस है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, और ये जो हमारे ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है, और इसी रोटेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन वी सी the sun rising every day in the east and sets in the west। और इसी रोटेशन की वजह से जो हमें सन है हमेशा ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में सेट होता हुआ दिखता है। ओके, नाउ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। द पोर्शन फेसिंग the sun experiences day while the other half away from the sun experiences the night। अब जो हमारी अर्थ की शेप है वो नियर अबाउट स्पेरिकल है। जो हमारी अर्थ का हाफ पोर्शन है जो सन की साइड है उस साइड पे लाइट रिसीव होती है, जो अदर हाफ है उस साइड पर लाइट रिसीव नहीं होती है। दैट्स वाई जो अर्थ का हाफ पोर्शन है यहाँ पे डे होता है और जो दूसरा हाफ है वहाँ पे नाइट होती है। The circle that divides the day from the night on the globe is called circle of illumination। और जो ये सर्कल है जिससे डे नाइट डिवाइड होते हैं उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। This circle does not coincide with the axis। As you see in the figure 3.2, the earth take about 24 hours to complete one rotation on its axis। The period of rotation is known as earth डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये हमारी एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है। लुक, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो अर्थ है वो एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है, और जो ये 24 आवर्स का पीरियड है इसको हम अर्थ डे बोलते हैं। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not
have been possible in such extreme conditions. सो अगर हमारी अर्थ जो है वो रोटेट ना करे तो क्या होगा, तो होगा ये कि अर्थ का एक पोर्शन कंटिन्यूसली सन की साइड रहेगा और दूसरा पोर्शन कंटिन्यूसली डार्कनेस में रहेगा। तो जो सन की साइड जो पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और जो डार्कनेस की साइड जो रीजन हमारा डार्कनेस में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। तो कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाएंगी, एक्सट्रीम वार्मथ और एक्सट्रीम कोल्ड, और इन एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नाउ द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ जो अपने एक्सेस पे घूम रही है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जो सेकेंड मोशन है जो सन के अराउंड घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन टेक्स 365 days, 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. अब जो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन है वो जो है 365 डेज में कंप्लीट होता है। इनफैक्ट 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट होता है, बट जो ये 6 आवर्स है इसको हम एक ईयर में इंक्लूड नहीं करते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम इसको ईयर में इंक्लूड नहीं करते हैं। 6 hours saved every year are added to make 1 day 24 hours over the span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will be the next leap year will be. अब जो 6 आवर हम इग्नोर कर देते हैं ईयर में ऐड करना, वो 4 साल में ऐड होके 24 आवर्स बन जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 डे। और जो ये सरप्लस डे है ये हम एवरी 4th ईयर में फरवरी में ऐड करते हैं। तो उस ईयर में फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं और एक ईयर में 365 की जगह 366 डेज होते हैं। ऐसे ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। सो फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। तो लीप ईयर फाइंड करने का एक सिंपल तरीका होता है, ईयर को आप 4 से डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो लाइक दिस इज द 2024, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 2024 इज अ लीप ईयर। From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और जो ये रिवॉल्यूशन है इसमें जो अर्थ है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो रखी है, एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और अब जो हमारा साल है वो यूजुअली 4 सीजन में डिवाइड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और जो ये सीजन है वो अर्थ की रिवॉल्यूशन जो ये सन के अराउंड करती है इसके कारण चेंज होते हैं। ये सो व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन? रोटेशन, व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स own axis, it's known as rotation, and when the earth revolve around the sun on a fixed orbit, it is known as revolution. एक रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स और 1 डे। और एक रिवॉल्यूशन जो है, अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 डेज और 1 ईयर में। रोटेशन की वजह से अर्थ में डे और नाइट होते हैं और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. Now, इस फिगर में 21st जून को अर्थ की पोजीशन शो की है। ऑन 21st जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है
और जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल होती हैं। दैट्स वाई जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है अर्थ का, ये ज़्यादा हीट रिसीव करता है। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट as the rays of the sun are slanting. Okay, the north pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Now जो ये जो northern hemisphere है सन की तरफ tilted है। अब अर्थ जो है रोटेट करती है, उसके बाद भी जो आर्कटिक सर्कल से जो ऊपर का एरिया है ये जो है कंटिन्यूस डेलाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से जो ये पोलर एरिया है यहाँ पे कंटिन्यूस 6 मंथ तक दिन रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, इसलिए जो ये एरिया है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, इसमें इस टाइम कौन सा सीजन होता है? समर सीजन होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन द 21 जून। और जो 21 जून है ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने प्लेसेस हैं वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है ऑन दी 21 जून। एट दिस टाइम इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर ऑल कंडीशंस आर रिवर्स। और जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो है सारी कंडीशन 21 जून पे रिवर्स होती है। उस टाइम वहाँ पे विंटर का सीजन चल रहा होता है और ऑन 21 जून जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और जो साउथ पोल है वहाँ पे कंटिन्यूस 6 मंथ की नाइट होती है। द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज। ओके, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टिस। 21 जून को अर्थ की जो ये कंडीशन बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं? समर सोलेस्टिस। ऑन 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड इट। एज द सन रेज फॉल्स vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with the long days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. Now, जो 22 December है इस टाइम पर जो है सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है और जो सन की रेज हैं डायरेक्ट रेज वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल होती है। दैट मीन्स जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है वो इस टाइम ज़्यादा हीट रिसीव करता है। सो सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम समर का सीजन होता है। और 22 दिसंबर के दिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिस टाइम कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है 22 दिसंबर, और यहाँ पे विंटर का सीजन होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वन मोर थिंग, बिकॉज जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, दैट्स वाई जो ये वाला टाइम पीरियड है इसमें साउथ पोल पे कंटिन्यूस 6 मंथ का डे रहता है और नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूस 6 मंथ का नाइट होता है। जो ये कंडीशन है हमारी 22 दिसंबर को अर्थ की, इसको हम विंटर सोलेस्टिस बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो एट द टाइम ऑफ दिसंबर सदर्न हेमिस्फेयर में समर का सीजन होता है, तो क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में समर के सीजन में होती है। On 21st March and September 23, direct rays of sun falls on the equator. At this position, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal day and equal night. This is called an equinox. अब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर फॉल करती है, और इस टाइम पे इस पोजीशन पे हमारी अर्थ का कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। दैट्स वाई जो हमारी अर्थ है, कंप्लीट अर्थ है, इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है ऑन 21 मार्च
and 23rd September. So these 2 days are known as equinox. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23rd September को northern hemisphere में autumn season होता है और southern hemisphere में spring का season होता है. Opposite the case on the 21st March when it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. और 21st मार्च को northern hemisphere में spring season होता है और southern hemisphere में autumn का season होता है. Thus you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of earth respectively. सो इस चैप्टर में हमने देखा कि डे नाइट और सीजन्स जो है वो हमारे अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे चेंज होते हैं. डे एंड नाइट जो होता है वो हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है जो वो अपने ही एक्सिस पे करती है, और जो सीजन्स है वो हमारे अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज होता है जो वो सन के अराउंड करती है. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेज नाउ. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the earth axis with its orbital plane. So the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane is 66.5 degree. Next question, define rotation and revolution. The movement of the earth on its axis is called rotation, and the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. What is a leap year? Every 4th year, February has 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. Now differentiate between the summer and winter solstice. So summer solstice occurs on 21st June and winter solstice occur on 22nd December. On summer solstice, sun rays falls directly over Tropic of Cancer, and on winter solstice, sun rays falls directly over Tropic of Capricorn. On summer solstice, northern hemisphere have longest day and shortest night, and during winter solstice, southern hemisphere have longest days and shortest night. Summer solstice, shortest day and longest night in southern hemisphere. Winter solstice, shortest day and longest night in northern hemisphere. During summer solstice, summer season in northern hemisphere while winter season in southern hemisphere, and during winter solstice, summer season in southern hemisphere while winter season in northern hemisphere. Next, what is an equinox? The position at which the whole earth experiences equal day and equal night is called equinox. Why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in the different time than that of the northern hemisphere? The pole tilted toward the sun during the different times. So the part of the earth which faces the sun experiences the summer, and the part that away from the sun experiences the winter. Therefore, the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in the different time than that of the northern hemisphere. Why do the pole experiences about 6 months days and 6 month night? The pole experience about 6 months day and 6 months night due to the inclination of the earth on its own axis. The inclination keeps one pole toward the sun and another pole away from the sun for 6 months each. Next is take the correct answers. The movement of the earth around the sun is known as revolution. The direct rays of the sun fall on the equator on 21st March. Christmas is celebrated in summer in Australia. The cycle of season is caused due to revolution. Now fill in the blanks. A leap year has 366 number of days.
The daily motion of the earth is called rotation. The earth travels around the sun in elliptical orbit. The sun rays falls vertically on Tropic of Cancer on 21st June. The days are shorter during winter season. So that's the end of the chapter 3. Thanks for watching.